3, 2, 1 स्टार्ट। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कई आतंकी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में पड़ोसी पाकिस्तान के 6 से साढ़े 6 हज़ार आतंकी सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में इनके जमावड़े से किसी बड़े हमले की आशंका है। भारत में पहले पाक समर्थित आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से ISIS भी असर उठा रहा है। पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 10 जनों को गिरफ्तार किया था। ये सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। इससे पहले 2015 में अमेरिकी न्यूज़ साइट US टुडे ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका को आर-पार के संघर्ष के लिए उकसाने के मकसद से IS भारत पर बड़े हमले कर सकता है। यह आशंका निर्मूल साबित हुई, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में IS की मौजूदगी के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह संगठन 2 तरह से भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। देश में अपने आतंकियों की संख्या बढ़ाकर और साइबर जगत में अपनी आभासी मौजूदगी के जरिए। इसकी ज़्यादातर गतिविधियों का संचालन साइबर जगत के जरिए होता है। इसलिए वह उच्च शिक्षित युवाओं वाले केरल और कर्नाटक में अपने अड्डे जमाने की कोशिश कर रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में ISIS का सहयोगी संगठन विलाय खोरसन न सिर्फ उस देश में भारत के हितों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि वह कश्मीर में गड़बड़ी की धमकी भी देता रहता है। पैरा अफ़गानिस्तान में तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत के बाद अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान का एक बड़ा हिस्सा IS से जुड़ गया। ढाका की एक बेकरी में 2016 में किए गए हमले को लेकर भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का ध्यान IS पर गया था। इस हमले में एक भारतीय और अमेरिकी नागरिक समेत 20 लोगों की जान गई थी। जाहिर है, कल तक सीरिया और इराक में सक्रिय यह धर्मांध संगठन पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे में तौर पर उभरा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब यह भारतीय युवकों को फुसला
रहा है। विराम जन्नत और हूरों के फेर में कुछ सिरफिरे युवक अगर केरल और कर्नाटक में इस संगठन की छतरी के नीचे जमा हो रहे हैं तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। विराम संदिग्धों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ साइबर जगत की गतिविधियों को भी रडार पर लेने की ज़रूरत है, ताकि ISIS के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। विराम देश की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा करने वालों को फन उठाने से पहले ही सख्ती से कुचला जाए। विराम उनके नेटवर्क को तहस नहस करना भी जरूरी है। विराम स्टॉप।